CCL DAV बनियाडी गिरिडीह के प्राचार्य ओम प्रकाश गोयल जी मेरे साथ हैं। आज 10 अगस्त है और 4 दिनों के बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह स्कूल में मनाया जाना है। सर ने एज ए प्रिंसिपल इस स्कूल में लगभग 5 महीने पहले अपनी सेवाएं आरंभ की है। बात करेंगे इनके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आइए बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे विद्यालय में। धन्यवाद। मैंने अपने दर्शकों को बताया कि लगभग 5 महीने हो गए हैं। कब से आपने बतौर प्राचार्य CCL DAV बनियाडी अपनी सेवाएं आरंभ की हैं? 1 मार्च 2024। 5 महीना 5 महीने प्लस कुछ दिन बीत गया। प्रबंधन को समझ पाए, विद्यालय जो है किस तरह से चल रहा है, कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकताएं हैं, किस तरह से सब कुछ चल रहा है, कितना समझ पाए? 23 साल का DAV का एक्सपीरियंस मेरा, और उसमें से लगभग 7-8 साल प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा रहने के बाद मैनेजमेंट को समझना तो आसान था मेरे लिए। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, बस इसमें प्रोजेक्ट स्कूल में आया हूं। तो इस बार हमने केवल DAV ही नहीं, प्रोजेक्ट CCL को भी समझना था, और CCL प्रोजेक्ट के सारे कर्मचारी अधिकारी, GM साहब, PO साहब, आपके फाइनेंस में, सिविल में, सभी लोग इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और उसके साथ साथ प्रबंधन में जब मैं मानता हूं तो केवल प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन नहीं, CCL का प्रबंधन नहीं, इसमें अभिभावकों को मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। मेरी नजरों में प्रबंधन बिना अभिभावक के अधूरा है। तो अभिभावकों को मैं समझ रहा हूं कुछ एरियाज हैं जहां हमें जरूरत है सुधार की। सुधार एक ओवरनाइट में नहीं हो सकता। उसके लिए पेरेंट्स के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, टीचर्स के, सभी के सहयोग से हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है 5 महीनों में शायद आपको कुछ परिवर्तन दिखाई भी दिया होगा। सभी पेरेंट्स का धन्यवाद के साथ कि सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हाथ सहयोग कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर इस DAV CCL को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। किस वर्ग से किस वर्ग तक कक्षाओं का संचालन यहाँ पर इस ब्रांच में हो रहा है? वर्तमान में LKG से लेकर 12 तक हम लोग शिक्षक और शिक्षिकाओं की अगर संख्या क्या है? अभी 66 टोटल हमारी टीचिंग स्टाफ है। 66 मेल फीमेल? मेल इसमें 41 है और 25 हमारी फीमेल्स, मतलब अधिकांश लगभग मेल। जी। बात अगर यहाँ पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जाए तो उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? अभी हम लगभग 2000 पार कर चुके हैं। 2000 से प्लस बच्चे हमारे पास। अनुशासन की अगर बात की जाए, अनुशासन कितना ज्यादा बच्चों में जो है वो आप देख पा रहे हैं? जो शिक्षक यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एकेडमिक उनमें कितना जा रहा है? अनुशासन की बात अगर की जाए तो उनमें कितना जा रहा है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो बच्चों में कितना डेवलप हो पा रहा है? जहां तक अनुशासन की बात है, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विद इन, ये कहा जाता है। और दूसरा, स्कूल लेवल पर डिसिप्लिन इज टू बी इन्फोर्स्ड एज वेल। डिसिप्लिन का थोड़ा सा इशू था। इसके लिए मैं सभी अपने अभिभावक और शिक्षक गणों का साथ लेते हुए हम डिसिप्लिन पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज भी होते हैं इसको लेकर, लेकिन लॉन्ग रन में वो सभी समझते हैं कि डिसिप्लिन किस तरह का है, क्योंकि ये स्कूल है, ना कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरी सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं, इसे स्कूल की तरह ट्रीट करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं। आपने 2 पॉइंट इसमें रखे, एक डिसिप्लिन और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटी। यही 2 एक्टिविटी मेन है जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्कूल को अलग करती है। विद्यालय है, अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन अगर यहाँ पर स्कूल लेवल पर नहीं सीखेगा तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आएगी। इसमें न केवल स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है। बच्चों का आना सर स्कूल में जो है वो मॉर्निंग असेंबली से पहले हो रहा है, एक निर्धारित समय होगा बच्चों के लिए, लेकिन उन बच्चों को क्या जो दूर दराज से आते हैं, ऑटोज टोटोज के द्वारा आते हैं, तो उन बच्चों के लिए किस तरह का कोई रिबेट है? क्या समस्याएं हो सकती है? ट्रैफिक जाम का इश्यू हो सकता है और व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ऐसे बच्चे अगर कुछ डिले आए तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर जो ऑटोज और टोटोज बच्चों को लेके आ रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले जब हमने 6:40 से 6:55 तक 15 मिनट का विंडो दिया है, क्योंकि स्कूल है, असेंबली सभी को अटेंड करनी चाहिए। 6:40 से 6:55 तक का हमने टाइम दिया हुआ है, सभी लोगों को आना है और ये सबको मालूम है। तो अब इस तरह से कोई लेट नहीं आ रहे हैं। किसी कारणवश अगर कोई यातायात की व्यवस्था के चलते, ट्रैफिक रूल्स के चलते या ट्रैफिक की कंजेशन के चलते प्रॉब्लम होती है और अगर हमें रिपोर्ट पहले कर दिया गया तब हम उसको एंटरटेन करेंगे, बट इसका मतलब अनड्यू एडवांटेज उसको नहीं देंगे जो अपने साधन से आ रहे हैं। सभी को समय पर आना होगा। विद्यालय की प्रातःकालीन सभा सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें हमारे यहाँ थॉट होता है, वर्ड ऑफ द डे होता है, न्यूज होती है। ये सारी चीजें बच्चों को कैसे मालूम पड़ेंगी दिन भर के लिए, इसलिए सभी को आना होगा। रियायत नॉर्मली हम नहीं देते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अगर वो परिस्थिति की डिमांड है, बारिश हो रही है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हम एंटरटेन करते हैं, लेकिन इसको एक सामान्य प्रक्रिया न माना जाए। बिल्कुल सर, इस विद्यालय में शिक्षा की अगर बात की जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जिसकी चर्चा सकारात्मक रूप से पूरे जिले में है। यहाँ पर जो शिक्षक है बहुत ही डेडिकेटेड और समर्पित है। बच्चों में अच्छा अनुशासन जा रहा है, बच्चे अनुशासित भी हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं। कुछ समस्याएं कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से सुनने को मिलती है यहाँ पर, जिसमें से एक प्रमुख समस्या है जो ईयरली रीएडमिशन जो होता है स्कूल में। क्या आपको लगता है कि एक बच्चा जिसने एडमिशन लिया है स्कूल में, हर साल प्रति वर्ष उस बच्चे को स्कूल में फिर से एडमिशन लिया जाना चाहिए? सिंस ये प्रोजेक्ट स्कूल है तो इसको हमें प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस पर ही चलना होगा। जब सीसीएल के बच्चों का सभी का लिया जाता है, सीसीएल प्रोजेक्ट से लिया जाएगा तो नॉन सीसीएल का भी लिया जाएगा। ये विद्यालय प्रबंधन केवल स्कूल लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकता। ये सीसीएल प्रोजेक्ट है और वहाँ प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस हमें मिलती हैं उसके अनुसार होगा, इसीलिए इसकी फीस भी काफी कम है। बिल्कुल, इस बात से हम सभी सहमत हैं, जिले के लोग सहमत हैं कि पढ़ाई जितनी अच्छी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फी का जो क्राइटेरिया है अलग अलग क्लासों के लिए, वो दूसरे जो स्कूल हैं शहर के उनके तुलना में बहुत कम है। जो गार्जियन बहुत पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम फी में अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ मिल रही है। लेकिन ये सवाल बार बार मिल रहा था जिसका मैंने सीधा आपसे जो पूछा है कि ये रीएडमिशन क्या उचित है या इसमें आने वाले समय में कुछ रियायत और मिलने की कोई संभावना? देखिए, रियायत तो इसमें हम नहीं दे सकते। मैंने आपको पहले बोला सीसीएल प्रबंधन के अधीन आता है। जब सीसीएल का जो फी स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसी को फॉलो करना है। रही बात दूसरी, हाँ, इसमें रियायत की जो बात करते हैं तो इसके लिए मैंने कई पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आई है, अगर ज्यादा आती है तो हम इसको जरूर करेंगे कि 2 पार्ट में लेने की कोशिश करें। इतना हम करने की कोशिश करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। चलिए, बहुत ज्यादा रियायत हो जाएगा पेरेंट्स के लिए अगर आप इस तरह का कुछ उनको देते हैं छूट। तो सर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पास है। विद्यालय का एक इतिहास रहा है प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का। इस बार क्या विशेष होने जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? सबसे पहले सभी चैनल के सभी दर्शकों को आने वाली 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय प्रबंधन, चूंकि मैं आपके इस चैनल को एक माध्यम बनाना चाहूंगा, मैं सभी अभिभावकों को और बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करता हूं। आमंत्रण कहिए या मेरा निवेदन कहिए, चूंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको मिलकर साथ में मनाना चाहिए। इस बार विशेष रूप से मैं सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को इस प्रोग्राम में देखना चाहता हूं और हम सब कुछ नया करें। मैं कुछ डिस्क्लोज आपको नहीं करूंगा। 15 अगस्त को कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मेरी यही निवेदन है। और मैं सभी मीडिया कर्मियों को भी इनवाइट करूंगा। जीएम साहब का सहयोग हमें मिलता ही है, सीसीएल प्रबंधन हमारे साथ रहेगा, हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी आप यही समझिए कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में, कल संडे है, मेरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो एनसीसी के हों या डिफरेंट गेम्स के हों। हम केवल 15 अगस्त ही नहीं, इसके साथ साथ डीएवी जो खेलों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है, अभी आपने न्यूज सुनी होगी मनु भाकर जी जो 2 ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं भारत के लिए ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा जी जो अभी सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। पूरे भारत ने अभी 5 मेडल जीते हैं हमारे देश ने, जिसमें से ये 3 मेडल डीएवी के स्टूडेंट्स के हैं। तो हम डीएवी के बच्चों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम कुछ बच्चों को फेलिसिटेट करने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। चलिए।